स्मार्ट बायो सिंप्लीफाइड चैनल। आज का हमारा टॉपिक है राइबोसोम। राइबोसोम जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, देखिए ठीक है। सेल के अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद है, न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस मौजूद है, ठीक है। इस न्यूक्लियोलस जो है में क्या बनेगा, राइबोसोमल आरएनए। आरएनए बनेगा जिसको हम बोलेंगे आरएनए। अब यहाँ से जो साइटोप्लाज्म है, ये जो है हमारे पास साइटोप्लाज्म, ये जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे बनेगी प्रोटीन, ठीक है। यहाँ पे प्रोटीन बनेगी और वो प्रोटीन जो है वो कहाँ जाएगी, प्रोटीन बन के वो न्यूक्लियोलस में जाएगी और यहाँ पे आरएनए के साथ आरएनए के साथ अटैच हो जाएगी। और वो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, राइबोसोम। वो क्या कहलाएगा, राइबोसोम्स। फिर राइबोसोम जो है वो वापस इस साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएंगे। तो राइबोसोम्स होते हैं वो ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स हैं। राइबोसोम्स आर टाइनी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स, छोटे छोटे जैसे दानेदार स्ट्रक्चर्स हैं वैसे होते हैं। दे आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और ये वो जगह है जहाँ पे प्रोटीन बनती है। राइबोसोम फ्लोट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर भी प्रेजेंट है ये, ठीक है। और आल्सो अटैच्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी की सतह पे भी ये क्या है, अटैच है। डायग्राम देखें जरा, ये देखें, ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इसके साथ देखें ये दानेदार स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले, ये क्या है हमारे पास, राइबोसोम्स। ये सारे दानेदार स्ट्रक्चर जो हैं वो क्या हैं, राइबोसोम्स हैं। ये हमारे पास ये वाले, ये हमारे पास क्या है, राइबोसोम्स। तो कुछ साइटोप्लाज्म के अंदर भी प्रेजेंट है और कुछ जो हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी अटैच है। दे आर कंपोज्ड ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन्स एंड राइबोसोमल आरएनए। और ये किस तरह के बने हुए हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में डायग्राम में दिखाया था कि ये आरएनए और प्रोटीन्स की इक्वल अमाउंट से मिलके बनते हैं। कंपोजिशन इसकी क्या है, प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोम्स आर नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स। अब इसने एक तो इसका फंक्शन ये है कि इसने जो है प्रोटीन सिंथेसिस, इसकी ये वो जगह है जहाँ पे राइबोसोम्स पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। दूसरा, राइबोसोम जो है वो किसी भी मेम्ब्रेन के साथ बाउंड नहीं है, किसी भी लेयर के साथ नहीं है। और ये जो हैं प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स कौन कौन से थे, बैक्टीरिया एंड आर्किया। यूकैरियोटिक कौन से हैं, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे यूकैरियोटिक हैं। ये इनके जो राइबोसोम्स होते हैं वो ज़रा स्लाइटली लार्जर देन द प्रोकैरियोटिक वंस। वो आर्किया और बैक्टीरिया से जो हैं वो क्या हैं, थोड़े से बड़े हैं, स्लाइटली लार्जर हैं। ईच राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स। हर राइबोसोम का 2 यूनिट्स हैं। ये देखें, एक लार्ज सब यूनिट है, एक स्मॉल सब यूनिट है। अब 2 सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम यूनाइट कब इकट्ठे होते हैं, जब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, जब प्रोटीन बनने लगेगी तभी ये दोनों सब यूनिट्स इकट्ठे होंगे। व्हेन ए राइबोसोम हैज द फिनिश इट्स वर्क, जब इसका काम खत्म हो जाएगा तो इसके जो सब यूनिट्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे अगेन, यानी दोबारा से। तो क्या पढ़ा हमने कि राइबोसोम्स ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स हैं और वो साइट्स हैं जहाँ पे प्रोटीन बन रही होती है। दूसरा जो है कंपोज्ड ऑफ है, इनकी कंपोजिशन कैसी है कि ये प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए से मिलके बने हैं। इनका जो आरएनए होगा वो राइबोसोमल आरएनए है जो कि न्यूक्लियोलस में बन रहा है। प्रोटीन जो है वो साइटोप्लाज्म में बन रही है। तो ये दोनों का इक्वल अमाउंट क्या बनाएगी, राइबोसोम बनाएगी। राइबोसोम के 2 यूनिट्स हैं, ये तब कंबाइन होंगे जब प्रोटीन बनानी है, लेकिन जब भी प्रोटीन बन जाएगी, इसका काम हो जाएगा, तो दोनों सब यूनिट्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और जो यूकैरियोटिक के जो राइबोसोम्स हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की निस्बत, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की निस्बत, ठीक है। तो ये बस इतने से आपने 3-4 पॉइंट्स इसके करने हैं याद। और अगर आप पिक्चर में देखें तो यहाँ पे इस पिक्चर में देखें कि यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर ये ब्लैक डॉट्स जो हैं वो सारे क्या हैं, राइबोसोम्स हैं। क्या हैं ये, हमारे पास राइबोसोम्स हैं। इसी तरह आप एक और पिक्चर देख लें, ये है प्लांट का सेल, इसके जो ये ब्लैक डॉट्स हैं ये सारे क्या हैं, राइबोसोम्स हैं। ये साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट है और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी ये की सरफेस पे भी प्रेजेंट है, ये देखिए। उसके बाद एनिमल का सेल निकाले हैं तो ये जो आपको डॉट्स नज़र आते हैं, ये साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो आपको डॉट्स या ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही हैं वो हमारे पास क्या है, राइबोसोम्स हैं। इसी तरह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर येलो किस्म के डॉट्स लगे हुए हैं, ब्लैक किस्म के, तो वो भी हमारे पास क्या हैं, राइबोसोम्स हैं। सारे क्या हैं, इसके ऊपर राइबोसोम्स हैं। ये किसी मेम्ब्रेन पे अटैच नहीं है, जस्ट ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर डॉट्स हैं वो सारे क्या हैं, राइबोसोम्स हैं। होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें इस वीडियो को। अल्लाह हाफिज़।